आज के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये साइंस के हैं, आपको बताने वाले हैं। सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन सी धातु है? तो इसमें उत्तर है इसका चांदी, जिसको सिल्वर कहा जाता है। इसका संकेत जो होता है Ag होता है अर्जेंटम, अर्जेंटम से होता है चांदी। और ये चांदी जो है सिल्वर को कहा जाता है। ये सबसे ज्यादा जो सुचालक है विद्युत का, इसमें करंट बहुत ज्यादा चलता है। यहाँ एक बात आपको बता दें कि इसमें जो धातुओं में विद्युत का चालन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं कारण क्या होता है, विद्युत का चालन होता है। चलिए इसके बाद देखेंगे इसमें, तो चांदी के बाद कौन किसमें चालन होता है? चांदी के बाद चालन होता है तांबा में, जिसको कापर कहा जाता है। तो कापर में होता है चांदी के बाद चालन। इसके बाद होता है सोना में, सोनम को Au कहा जाता है, Rm कहा जाता है। इसको क्यूपरियम या आप तांबा कह सकते हैं। इसके बाद जो होता है एल्यूमिनियम में होता है Al आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा विद्युत का चालन जो होता है चांदी में, चांदी के बाद तांबा में, तांबा के बाद सोना में, सोना के बाद एल्यूमिनियम में होता है। और आपको बता दें कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे कम प्रतिरोधकता किसमें होती है, तो प्रतिरोधकता सबसे कम चांदी में होगी, इसके बाद इसमें होगी, इसके बाद सोना में होगा, इसके बाद एल्यूमिनियम में होगा। कहने का मतलब जिसमें चालकता सबसे ज्यादा होती है उसकी प्रतिरोधकता सबसे कम होती है, न्यूनतम होती है। कहने का मतलब रुकावट जो होता है अवरोध जो उत्पन्न होता है विद्युत के चालन में, वो सबसे कम होता है चांदी में, और चालकता सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ आपको बता दें कि जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइड अयस्क से निकाला जाता है। और सभी जितने भी धातु हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें विद्युत का चालन होता है। यहाँ आपको बात ये बता दें कि अगर धातुओं को गर्म किया जाएगा, धातुओं को गर्म किया जाता है तो इसकी चालकता जो होती है वो कम होती है। कहने का मतलब प्रतिरोधकता क्या होता है, बढ़ता है। तो गर्म किया जाएगा तो चालकता क्या होगा, चालकता का जो हो जाएगा, चालकता इसकी जो होती है वो घटती है और घटती है। और जो इसकी प्रतिरोधकता होगी, प्रतिरोधकता जो होगा इसका क्या होगा, वो बढ़ेगा, बढ़ेगा गर्म करने पर। और यही आप बता दें विद्युत अपघट्य जो होता है और जो अर्ध धातुएं होती हैं उनको गर्म करने पर क्या होता है, चालकता बढ़ती है। इसकी विपरीत है कहने का मतलब। इसके बाद हम आगे देखेंगे कार्बन का कौन सा अपर रूप विद्युत का कुचालक है। अपर रूप से तात्पर्य यह है कि मूल रूप से एक ही तत्व से बना हुआ है लेकिन उसका भौतिक गुण क्या है, अलग अलग है, उसे अपर रूप कहा जाता है। तो आपको बता दें कि कार्बन का जो अपर रूप है हीरा है, ग्रेफाइट है, ग्रेफीन और फ्लोरीन है। इसको C60 भी कहा जाता है, बकनिस्टर फ्लोरीन भी कहा जाता है इसे। तो आपको बता दें कि जो कुचालक है वो हीरा है। हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट, ग्रेफीन, फ्लोरीन ये तीनों क्या है, विद्युत के सुचालक है, यानी विद्युत इसमें चलता है। तो एक जो है ये अधातु होते हुए भी इसमें क्या होता है, तीनों में चलता है, जबकि हीरा में विद्युत का चालन नहीं होता है। आपको बता दें हीरा जो है बहुत ही कठोर है, सबसे कठोर माना जाता है, बहुत चमकीला होता है, इसे गहना बनाया जाता है। जबकि ग्रेफाइट की जो होता है पेंसिल के लेड के रूप में काम आता है। और जो शुष्क सेल ड्राई होता है शुष्क सेल, उसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद ग्रेफीन का उपयोग किया जाता है, सैटेलाइट में किया जाता है और सेलफोन में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है ग्रेफीन का उपकरण। और इसके बाद फ्लोरीन का जो उपयोग किया जाता है, इसका भी जो है विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। इस तरीका से आपने जो है वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, जिससे हम आप तक अच्छी अच्छी वीडियो पहुंचा सकें।